हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। और आज हम जो है डीएसए की एक न्यू ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम पे और हम क्या करेंगे, एक एरे में से सबसे लोएस्ट वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो एरे आपको पता है क्या होता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। एरे जो है एक ऐसा कलेक्शन है वैल्यूज़ का जिसमें एक ही टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि नंबर्स है तो नंबर्स ही रहते हैं, और अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही है वो रहते हैं, या फिर बूलियन है तो बूलियन टाइप की वैल्यूज ही रहती हैं। तो इस टाइप के हम कलेक्शन को एरे कहते हैं। एरे में बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास लेट अस सपोज एक एरे है, ये वाला नंबर्स टाइप का, जो नंबर टाइप का एरे है। तो आप एक बात का ध्यान रखना, इसमें हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। और ये डेटा स्ट्रक्चर्स का ही क्वेश्चन है जिसमें कि आपको लोएस्ट वैल्यू एक एरे में फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मेथड को मैंने बनाया है। सबसे पहले मैंने लाइब्रेरीज को ऐड कर लिया यहाँ पे, जो कि है मेरे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो लाइब्रेरी है उसको मैंने ऐड करा है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, इसको भी मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने एक मेथड डिफाइन करा, फाइंड द लोएस्ट वैल्यू, जो कि हमारा इंटीजर टाइप का मेथड है। और इसमें मैंने दो पैरामीटर जो है रखे हैं। पहला है एक एरे, जिस एरे को हमें क्या करना है, जिस एरे के अंदर हमें लोएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसको मुझे यहाँ पास कराना होगा। जब मैं इस मेथड को अपने मेन मेथड में कॉल करूँगा तो मुझे इस मेथड को कॉल कराना पड़ेगा फाइंड लोएस्ट वैल्यू को। और दूसरा जो है, दूसरा है साइज ऑफ द एरे। इसी एरे की जो लेंथ है या फिर जो साइज है, जैसे कि लेट अस सपोज एरे में 10 एलिमेंट है, तो एरे का साइज कितना होगा हमारा, जो भी उसकी लेंथ है, यानी 10 जो है वो हमारा एरे का साइज होगा। तो उस साइज को भी हम इस मेथड को कॉल कराते समय उसको पास ऑन कराएंगे इस मेथड के अंदर। अब ये मेथड करता क्या है, ये मेथड जो है वो हमारा लोएस्ट वैल्यू को लाके देता है किसी एरे के अंदर से। तो इसी को हमें जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि लोएस्ट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है किसी एरे के अंदर। तो फर्स्ट है, एक वेरिएबल डिफाइन करना है लोएस्ट टाइप, जिसका नाम मैंने लोएस्ट रखा है इंटीजर टाइप का। और इसमें मैंने एक एरे डिफाइन करा है। जो एरे मेरा है, इसमें मैंने ये अज्यूम कर लिया कि मेरा जो फर्स्ट वैल्यू है वही लोएस्ट वैल्यू है। ये बस हम अज्यूम करके चलते हैं। और इसको मैंने वेरिएबल को असाइन कर दिया, लोएस्ट को असाइन कर दी फर्स्ट वैल्यू की, फर्स्ट एरे की फर्स्ट वैल्यू को। ठीक है, जैसे ये एरे है 10 4 2 8 15 1 7। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, 0th इंडेक्स पे वो 10 है। तो मैंने सिर्फ मानने के लिए ये मान लिया स्टार्टिंग में कि जो मेरी लोएस्ट वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, और उस वेरिएबल को, लोएस्ट नाम के वेरिएबल को, मैंने इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया कि 10 मेरी जो है वो लोएस्ट वैल्यू है पूरे एरे के अंदर। बट आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 10 यहाँ पे कहीं भी लोएस्ट वैल्यू नहीं है। लोएस्ट वैल्यू जो है वो एक्चुअल में 1 है। 10 जो है वो हमारी इवन वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू है। बट हमें ये पता लगाना है प्रोग्राम की हेल्प से, कोड की हेल्प से। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मुझे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे,
मैं सिर्फ अज्यूम करने के लिए इसको एक लोएस्ट वेरिएबल को मैंने इसे असाइन करा दिया 0th इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू को। अब मैं ये कर किस लिए रहा हूँ, कर मैं इसलिए रहा हूँ ताकि मैं इसको क्या कहते हैं एज अ कंपेयरिंग एलिमेंट यूज कर सकूं, क्योंकि जिससे भी अब मैं जिससे भी यूज करूंगा मैं इससे कंपेयर करूंगा कि मेरी जो लोएस्ट वेरिएबल है उससे जो मेरे जिन जिन से मैं ट्रैवल इटरेट करूंगा लूप के थ्रू मैं एक एक को चेक करूंगा, तो चेक करने को ही इटरेट कहते हैं हम इसमें। तो एक एक को अगर मैं जिससे कंपेयर करके चेक करूंगा कि अगर मेरा जो लोएस्ट है, जो लोएस्ट मेरे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो अगर सेकंड जो एरे में एग्जिस्ट करता है, एरे वन फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो अगर मेरे लोएस्ट से बड़ी है, तब तो मैं उसको एक जो मैं एक नया सीक्वेंस में अरेंज करूंगा तो उससे मैं 10 से उसको क्या करूंगा बड़ा मान लूंगा, अगर वो उससे बड़ा है तो, और अगर छोटा है तो वो 10 से छोटा है, यानी कि 10 जो है वो फिर मेरी लोएस्ट वैल्यू नहीं रहेगी। जो मेरी लोएस्ट वैल्यू है वो अब बन जाएगी जो नई वैल्यू जो इससे लोएस्ट वेरिएबल से छोटी निकली है। तो ठीक है, अब इसके बाद वेरिएबल लोएस्ट को डिफाइन करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ लूप स्टार्ट कर देता हूँ। इटरेट करना है क्योंकि हमें चेक भी तो करना है कि वन बाई वन हमें लोएस्ट वेरिएबल से कंपेयर करके चेक करना है कि एरे में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। और कंपेयर हम किससे करेंगे, अपने हर एक एलिमेंट को लोएस्ट वेरिएबल से ही करेंगे। और लोएस्ट वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0th इंडेक्स पे जो एरे में वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो लूप मैंने चला दिया यहाँ पे। लूप मैंने क्या करवाया, एक वेरिएबल आई डिफाइन करवाया जिसको मैंने 1 से चलाया, क्योंकि 0th इंडेक्स पे तो खुद लोएस्ट वेरिएबल है जिसको मैंने खुद ही मान के चल रहा है कि भाई तू पहले से ही लोएस्ट है। भले ही वो लोएस्ट हो चाहे ना हो, एज अ कंपेयरिंग एलिमेंट मैं इसको यूज करूंगा पूरे लूप के अंदर। तो जो फर्स्ट है उससे मैंने लूप चलाया है, और कहाँ तक लूप चलाया है मैंने, जितनी एरे की लेंथ है उतनी बार, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट को 1 बाई 1 चेक करना है। तो इसलिए मेरे को उतनी बार ही लूप चलाना पड़ेगा ताकि मेरे हर एक एलिमेंट जो है वो लोएस्ट वेरिएबल से कंपेयर हो जाए और चेक हो जाए कि ये इससे बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है, इस तरीके से। उसके बाद मैंने लूप को चला दिया है यहाँ पे। तो लूप जब चलेगा तो एक मैसेज हमारे पास आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी आउट हो रहा है। सी आउट का यूज़ हम किस लिए करते हैं सी प्लस प्लस में, किसी भी मैसेज को जो है वो कमांड लाइन पे दिखाने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है चेकिंग। तो पहले ये चेक कर रहा है एरे लूप के हिसाब से, जिस भी इंडेक्स पे हमारा ये होगा एरे आई, वो यहाँ पे जो है अपना दिख जाएगा। चेकिंग जिस एलिमेंट को चेक कर रहे हैं वो यहाँ प्रिंट होगा, क्योंकि पहला ये स्टार्ट होगा 1 से, तो 1th इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है, 4 है। तो 10 जो है वो 4 से चेक होगा यहाँ पे। चेकिंग 4 अगेंस्ट लोएस्ट की वैल्यू हमने क्या डिफाइन करी है, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है यानी 10। तो चेकिंग 4 अगेंस्ट 10। अब क्या चेक कर रहे हैं, जो कि इस कंडीशन में जो है जो भी है चेक हो रहा है। कंडीशन में क्या चेक हो रहा है कि एरे पे जो फर्स्ट इंडेक्स पे, एरे पे जो जिस भी इंडेक्स पे हम चेक कर रहे हैं, तो पहली बार जब लूप चलेगा तो किस पे चेक करोगे, अब हम इस पे चेक करेंगे 4 पे, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे यही है। तो 4 क्या अगर 10 से छोटा है, लेस देन लोएस्ट, लोएस्ट की वैल्यू क्या है जो 0th इंडेक्स पे है यानी कि 10। तो अगर 10 से 4 छोटा है तो जी ठीक है, जो लोएस्ट वैल्यू है वही नई नई लोएस्ट वैल्यू अब हमें मिल गई है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोएस्ट वैल्यू 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे क्या है, 10 है। तो 10 को लेके चल रहे थे, बट जैसे ही हमें फर्स्ट जो इंडेक्स का एलिमेंट हमने 4 देखा और 4 से 10 को कंपेयर किया, तो हमें पता क्या चला कि अब जो है वो लोएस्ट वैल्यू अपडेट हो चुकी है। 10 नहीं है, वो 4 है जो लोएस्ट वैल्यू है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 को प्रिंट करवा दिया कि नई लोएस्ट वैल्यू 4 है, ठीक है। और अब लोएस्ट वैल्यू का जो वेरिएबल है वो मैंने अपडेट करा दिया नई इंडेक्स से, कि भाई नहीं, 0th इंडेक्स पे जो वेरिएबल है वो है, वो हमारा लोएस्ट वेरिएबल नहीं है, वो तो सिर्फ हमने पहले अज्यूम किया था स्टार्ट करने के लिए। हमारा जो असली में एक्चुअल में जो लोएस्ट है वो पहले कंपैरिजन में एक बार लूप चलने के बाद वो अब अपडेट हो चुका है, वो 4 बन चुका है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और अब ये पूरा मेथड जो है, ये सारे जो कैलकुलेशंस करने के बाद
रिटर्न क्या कर देगा, लोएस्ट की जो अपडेटेड वैल्यू है। लोएस्ट की जो अपडेटेड वैल्यू क्या है, 4, क्योंकि पहली बार जब इसने फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को अपने से अज्यूम करे हुए जीरोथ इंडेक्स वाले एलिमेंट से जब कंपेयर किया, तो इसको ये पता चला कि 4 जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे है वो है सही में लोएस्ट है, जीरोथ लोएस्ट वेरिएबल में जो था जीरोथ इंडेक्स के एलिमेंट से। तो इसलिए इसने इसको अब लोएस्ट वेरिएबल को ही हमने अपडेट करा दिया, जो भी इसकी करंट जो वेरिएबल जो लोएस्ट आया उससे। अब जब दूसरी, अब ये लूप यहाँ खत्म हो जाएगा, वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब ये दोबारा चलेगा, ये जो लूप है, जब तक कि एरे का साइज खत्म नहीं हो जाता, यानी एरे की लेंथ खत्म नहीं हो जाती। तो उसके बाद ये इससे चेक होगा, जब हमारी जो अपडेटेड वैल्यू क्या है लोएस्ट की, 4, तो जब 4 को इससे कंपेयर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 अगली बार अपडेटेड जो है वैल्यू हो जाएगी, लोएस्ट वैल्यू। फिर जो 2 है वो कंपेयर होगा अगली बार जब लूप चलेगा 8 से, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स होने की वजह से वो दोबारा जो फॉल, जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा अगर एरे की वैल्यू जो करंट इंडेक्स है, करंट इंडेक्स इस समय क्या हो जाएगी, 8। तो अगर 8 से कम है लोएस्ट की वैल्यू, ठीक है, 8 जो है कम है लोएस्ट की वैल्यू से, तब तो ये होगा, यानी कि लोएस्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी करंट इंडेक्स की वैल्यू से। नहीं तो वो क्या है, डायरेक्ट वो लोएस्ट की वैल्यू को ही रिटर्न करा देगा दोबारा। यानी कि अब आपको पता है जब इस स्टेज पे आएगा तो 8 जो है ऑब्वियसली कम नहीं है किससे, लोएस्ट की वैल्यू से, जो कि पिछली बार 2 थी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स कर जाएगी और जो पिछली वैल्यू थी लोएस्ट की वही रिटर्न कर जाएगी और लूप से एग्जिट हो जाएगा। दोबारा लूप जो है हमारा चलेगा इसके लिए, अगली इंडेक्स के लिए, 15th के लिए। तो 15th में भी ये फॉल्स हो जाएगा और फर्स्ट में जो है ये 1 जो है ये इस वाली इंडेक्स पे ये फिर से ट्रू हो जाएगा और जो लोएस्ट की वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। और 7 में ये फिर से फॉल्स हो जाएगा और फिर से जो पिछली जो वैल्यू थी लोएस्ट की वही यहाँ पे 1 आ जाएगी रिटर्न में, और जो फाइनल आपका लोएस्ट की वैल्यू होगी, लोएस्ट वैल्यू होगी एरे में, वो रिटर्न हो जाएगी जो कि हमारी 1 है, ठीक है। तो अब ये मेथड तो मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे काम करता है, फाइंड लोएस्ट वैल्यू। बट यहाँ पे अब इसको कॉल भी तो कराना पड़ेगा हमें। तो कॉल कराने के लिए हमने क्या करा है, अपने मेन मेथड में सबसे पहले एरे को डिफाइन करा है। मैंने एक नंबर्स टाइप का एरे डिफाइन करा है, इंटीजर टाइप का एरे जिसका नाम नंबर्स है। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं। तो एरे का साइज मैंने निकाल लिया है, क्योंकि मेरे को जो मेरा मेथड है फाइंड लोएस्ट वैल्यू, उसमें 2 ही वैल्यू पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। पहला तो खुद एरे जिसका मेरे को निकालना है लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट एलिमेंट की वैल्यू, और उसका साइज, जो उसका साइज है वो उसमें पास ऑन करना है, यानी कि एरे की लेंथ। तो जैसे ही मैं ये दोनों वैल्यू इसमें पास करता हूँ तो मुझे ये रिटर्न क्या करता है, इंटीजर टाइप का एक वैल्यू वैल्यू रिटर्न करता है, जिस जिसको मैं लोएस्ट वैल्यू नाम दे देता हूँ। तो यही हमारी लोएस्ट वैल्यू ये ला के देगा, फाइंड लोएस्ट वैल्यू नाम का मेथड जो मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो मैं सी आउट से प्रिंट करवा देता हूँ कि लोएस्ट वैल्यू जो मेरी है वो है ये, जो लोएस्ट वैल्यू यहाँ प्रिंट करवा दी है, जो ये मेथड हमें ला के देगा। और उसके बाद ये रिटर्न 0, एक बार जब ये पूरा प्रोसेस लोएस्ट वैल्यू जो एरे में से फाइंड आउट करके दे देगा तो आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। और रिटर्न 0 इसलिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट करी है पास ऑन। तो इस तरीके से आप एक एरे में से क्या कहते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई डाउट्स है इसमें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उनका सॉल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बने रहिए हमारे चैनल पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए।